अचानक एक गत्ते का डिब्बा फट गया। नीचे गिरे जमे हुए मांस की आवाज ने मैनेजर के दरवाजा बंद करने की आवाज को ढक दिया। यूं लड़की गलती से -18 डिग्री वाले फ्रीजर में कैद हो गई, लेकिन उसे इसका जरा भी एहसास नहीं हुआ। जब मैनेजर ने दुकान की सारी लाइटें बंद की, तभी जाकर लड़की को खतरे का एहसास हुआ। वो तुरंत उठी और दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देने लगी। घबराहट में उसने फ्रीजर की लाइट ऑन कर ली, मगर उसके दिल की रोशनी बुझ चुकी थी। मैनेजर फोन पर बातों में व्यस्त था, उसे किसी और आवाज का ध्यान ही नहीं। वो शॉपिंग मॉल से निकल गया और उसका फोन अब भी कॉल पर लगा रहा। लड़की ने जल्दी से अपनी जेब में मोबाइल ढूंढा, मगर अफसोस वो काउंटर पर ही रह गया था। ठंडी और काटने वाली हवा ने उसे निराश कर दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने एक छोटी ट्रॉली ढूंढी और पूरी ताकत से दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। उल्टा उसके हाथ जख्मी हो गए। तापमान तेजी से गिरता जा रहा था। वो अपने हाथ रगड़कर थोड़ी गर्मी महसूस करने की कोशिश करने लगी। उसी दौरान जेब में उसे एक सिनेमा टिकट मिली। उसने घड़ी देखी, फिल्म खत्म होने का समय करीब था। वो जल्दी से एक ट्रे उठाकर दरवाजे के पास गई और घड़ी पर नजरें जमा ली। समय पूरा होते ही उसने पूरी ताकत से दरवाजा पीटना शुरू किया। उसी वक्त सिनेमा से लोग बाहर निकल रहे थे, लेकिन सब फिल्म की बातें कर रहे थे। किसी ने उसकी चीखें नहीं सुनी। जब भीड़ चली गई, एक छोटा लड़का वहां से गुजरा और उसने दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनी। उसने तुरंत अपने पिता को बताया, लेकिन जब पिता ने फोन रखकर वहां पहुंचा, लड़की के हाथ से ट्रे गिर चुकी थी। वो इतनी ठंड में थी कि अब हिल भी नहीं सकती। इस तरह वो अपनी आखिरी उम्मीद भी खो बैठी। शॉपिंग मॉल की लाइटें एक एक कर बुझने लगी। वो पूरी तरह फ्रीजर में फंस गई थी। उसकी घड़ी भी जमकर टूट गई। समय रुक गया और उसके दिल में बस अंधेरा रह गया। नाक से खून बहने लगा। सर्दी इतनी बढ़ गई कि वो कांपने लगी। अगर यही हाल रहा तो वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाएगी। वो एक कोने में सिमट गई, न जाने कब तक सह पाएगी।